हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं डोगा की एक और कॉमिक एक्सप्रेस वे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का सनसनीखेज कॉमिक्स एक्सप्रेस वे। रफ्तार का जुनून, निर्बाध गति के लिए बने ये एक्सप्रेस वे आंखों से दिखती सड़क की आखिरी सीमा, क्षण भर में उस दूरी को ख़त्म करने को ललायित करती है। सच में तो मानव ने अभी मन की गति को मात कर दे ऐसी कोई मशीन बनाई ही नहीं, वरना रफ्तार क्या होती है। मौत से भी टकरा कर उसे प्राप्त करके दिखा देते हैं ये रफ्तार के दीवाने। लेकिन जहाँ गति से नियंत्रण हटा वहाँ सिर्फ मौत ही एक आखिरी विकल्प बचता है। लेकिन ये रफ्तार ही अवरोध बन जाए तो अवरोध जीवन के एक्सप्रेस वे को भी लील सकते हैं। अरे बाप रे सूरज, ये क्या है? मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल है या ट्रैक्टर? मोनिका, तुम मेरी मोटरसाइकिल का मजाक उड़ा रही हो। ये 600 सीसी की रेसिंग बाइक एचडी है। एचडी बोले तो हीरो डोगा। नाम तो सही बोलो, हीरो होंडा। मैंने सही नाम बोला है, हीरो डोगा क्या नाम हुआ? अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं लगेज नहीं हूँ। तुम्हारे ही कहने पर मैंने स्पेशल मोटरसाइकिल बनवाई। तुम ही ने कहा था कि मोटरसाइकिल पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की सैर करना चाहती हो। आउच। और उस रूट पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं। और अब ये ढक्कन बंद कर लो, झपाक। क्योंकि अब मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ रफ्तार के उस ट्रैक पर जहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हवा महसूस होगी। चुम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, कलापुर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी रफ्तार की ताकत। ये भी कोई रफ्तार है? 780 की इतनी रफ्तार पर तो लड़के शहर के अंदर ही बाइक दौड़ाते हैं। मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। क्या यही है तुम्हारी इस स्पेशल बाइक की स्पीड लिमिट? तुम इसे 100 सीसी की आम बाइक समझ रही हो। ये 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ सकती है। तो फिर दौड़ाओ ना। बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं दौड़ा सकता। सूरज, थोड़ा तो और बढ़ाओ। मैं रेस नहीं लगा रहा, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। ये एक्सप्रेस वे है, जहाँ गति से नियंत्रण हटा वहाँ सिर्फ मौत ही एक आखिरी विकल्प बचता है। इसलिए गति के नशे से दूर रहना ही बेहतर है। अरे उन्हें देखो, तुम तो कह रहे थे कि 2 व्हीलर्स एक्सप्रेस वे पर अलाउड नहीं है। हाँ, ये लोग बाइक्स लेकर एक्सप्रेस वे पर कैसे आ गए? जुम। और ये लोग लगभग 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। ये लोग सिर्फ जा नहीं रहे हैं, ये लोग रेस करते हुए जा रहे हैं और ये काफ़ी खतरनाक है। मगर अब तुम एचडी की रफ्तार क्यों बढ़ा रहे हो? इसे पकड़ो। तुम उनका पीछा कर रहे हो 160 की रफ्तार से। हाँ, ये डॉल उन्हें लौटा दूँ। ओह नो, एक्सीडेंट। ये लोग गाय से टकराए होंगे। हमें बचा। ये चारों बुरी तरह घायल हैं। इनके जिस्म बुरी तरह रगड़े हुए हैं। इसके सिर से खून बह रहा है। इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को देना होगी। मोनिका, पहले इन्हें सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रहना होगा। गाय को कैसे हटाएंगे? मैंने खबर दे दी है, मदद आती ही होगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल देव, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? तुम्हारे सामने हुआ है या पहले हो चुका था? सामने। वो कामत, जल्दी करो। दुर्घटनाग्रस्त बाइक्स को रिकवरी वैन पर रखवाओ और घायलों को एम्बुलेंस में डालो। गाय को हटाने का इंतजाम करो, हरी अप। ये लोग काफ़ी रफ्तार में थे। शायद गाय से अचानक सड़क पर आ जाने से दुर्घटना हुई। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। कामत, इस गाय का क्या करेगा? ट्रॉलर मंगाना पड़ेगा इसको ले जाने के लिए। लेकिन ये गाय एक्सप्रेसवे पर पहुंची कैसे? गाय उस टूटी फेंसिंग से भीतर घुसी होगी। नहीं, गाय फेंसिंग को तोड़कर भीतर घुसी होगी। मेरी बात का बुरा ना मानो सर, मगर वो गाय है, कोई गेंडा नहीं। ये देखिए, अगर गाय उधर से फेंसिंग को तोड़कर एक्सप्रेसवे की तरफ आई होती तो फेंसिंग की जाली हमारी ओर मुड़ी होती, मगर जाली दूसरी तरफ मुड़ी है, यानी कि इसे सड़क की तरफ से तोड़ा गया है। हो सकता है कि यहाँ इससे पहले भी कोई दुर्घटना हुई हो। दुर्घटना हुई होती तो पता चल जाता। ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो। मैं फेंसिंग की मरम्मत के लिए डिपार्टमेंट को इत्तला कर दूंगा और अब तुम लोग भी यहाँ से निकल लो।
और हाँ, आप लोग ने हमारी काफ़ी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। अरे सूरज, यहाँ तो पलक झपकते ही ऐसी सफाई कर दी गई है जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं था। हाँ, एक एक कील, एक एक नट, खून के दाग धब्बे सब साफ कर दिए गए हैं। टूटी फेंसिंग की फिलहाल टेम्पररी मरम्मत कर दी गई है, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? लेकिन मैं मुंबई को पूरी गंभीरता से लेता हूँ। इस शहर की हर गतिविधि पर अपनी चौकन्नी नज़र रखता हूँ। इस शहर में कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए सदा तत्पर रहता हूँ। अरे ये तो वही लग रही है, वही है लोमड़ी। तुम तो मुझे देखकर ऐसे चौंक रही हो जैसे तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का जरा भी आभास न था। और तुम भी तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे रात में सिर्फ चांद को ही निकलने की इजाज़त है, लोमड़ी को नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम यहाँ इतनी रात गए छत पर क्या कर रही हो? देख नहीं रहे, स्टापू खेल रही हूँ। तुम्हें आता है स्टापू खेलना? बड़ा मज़ेदार खेल है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके लिए मैं जिम जाता हूँ। सोच लो, जिम में तुम्हारे साथ खेलने के लिए लोमड़ी नहीं होगी। आओ मेरे साथ स्टापू खेलो। ये ध्यान में जाने जैसा है। तुम स्टापू खेल कर देखो, तुम्हारा सारा तनाव मोम की तरह पिघल जाएगा। डोगा स्टापू से नहीं, गोलियों से खेलता है। और मेरी रग रग में भरा तनाव मोम नहीं, लोहा है जो कभी पिघल नहीं सकता। यही तनाव खूंखराते, फुंकराते, भूंगराते, गुर्राते डोगा को सांस देता है। समझी तुम? तो फिर लोमड़ी को छूने की हिम्मत क्यों की? लोमड़ी एक आग है, उसे छूओगे तो सिर्फ पिघलोगे नहीं, धुआं धुआं हो जाओगे। क्यों पीछा कर रही हो तुम मेरा? लोमड़ी तो तुम्हारी तरह एक क्राइम फाइटर है। वो तो अपराधियों की तलाश में घूम रही है। तुम अपराधियों के पीछे हो और मैं उन अपराधियों के पीछे हूँ जो तुम्हारे पीछे है। मैं तुम्हारी परछाई हूँ डोगा। अब तो यहाँ स्टापू खेलोगे डोगा? कहानी 19 पेज से जारी। लोमड़ी तो चली लुक्का छुप्पी खेलने। लोमड़ी रुको, ये लोमड़ी कोई लड़की है या छलावा? क्यों इसकी आंखें मुझे जड़ जैसा बना देती है? ये अक्सर मेरा रास्ता काटने लगती है। मदद भी की है इसने मेरी, लेकिन मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसे मेरे रास्ते से हटना होगा। लेकिन कैसे हटाऊं? क्या एक लड़की को इसीलिए मार दूं क्योंकि वे मेरी मदद करना चाहती है? कैसा जाल है ये, मकड़ जाल जैसा। कैसी उलझन में डाल दिया इस लोमड़ी ने मुझे। लेकिन डोगा उलझनों में नहीं उलझता, वो उलझाने वाले जाल ही काट फेंकता है। ये जाल भी जल्दी काट दूंगा। वो इधर ही गई है। बू बू। एक जाल इस सुनसान सड़क पर भी बिछाया जा रहा है। कोई अबला मुसीबत में है। मुंबई के बाप को। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। उफ, बहुत दूर तक दौड़ाया है। अब छोड़ दिया तो सरकार हमें नहीं छोड़ेगी। उठाकर ले चलो। अभी डोगा तुम्हारे जिस्मों में इतना लोहा और बारूद भर देगा कि खुद अपने आप को भी नहीं उठा पाओगे। मगर डोगा की मजबूरी है कि वो जैसा गुनाह देखता है मुजरिम को वैसी ही सजा देता है। एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती? क्यों ना डोगा तुम्हारी आंखों में मिर्च झोंक दे। क्यों ना फोड़ दे डोगा इन आंखों को। नहीं डोगा, ठहरो। हम उस लड़की के साथ कोई ऐसी वैसी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। वो तो बच्ची है हमारी। हाँ डोगा, हम चारों तो उसके बॉडीगार्ड्स हैं। बॉडीगार्ड? तो फिर बच्ची तुमसे भाग क्यों रही थी? चिल्ला क्यों रही थी? लो, उसके पापा भी आ गए। समझने की कोशिश करो धारा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। जी, जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में क्यों सोचना चाहती हो तुम? जो अब है नहीं, क्यों उसके बारे में बात करना चाहती हो? तो जो है उसके बारे में बात करते हैं। धाड़ हो। सरकार के कंधे तक हाथ पहुंच गया। मुंबई शहर में किसकी ऐसी हिम्मत हो गई? ओह डोगा, ये तुम हो। मैं भी कहूँ कि पूरी मुंबई में कौन ऐसा जियाल पैदा हो गया जो सरकार को छू भी सके। खैर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुझे धारा से पूछना है। उसकी आंख में सवाल देख रहा है डोगा। धारा, तुम जो कहना चाहती हो वो डोगा के सामने कहो। कोई समस्या है तो बताओ। ये आदमी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स होंगे, पर डोगा सबका बॉडीगार्ड है। ये आदमी तुम्हारा बाप है, जरूर होगा, मगर डोगा पूरी मुंबई का बाप है।
इसलिए कहता हूँ डरो मत। मन जो कहना चाहता है उसे जुबान पर आने दो। जुबान तभी सच बोलती है जब शब्द मन से होकर उस तक पहुँचते हैं। हाँ डोगा, ये मेरे डैड हैं। मैं इनसे नाराज़ होकर घर से भाग आई थी। अब चलो ड्राइवर, कार चलाओ। मन की आवाज़ हमेशा सच बोलती है और मेरे मन से यह आवाज़ आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वो अभी दूर नहीं हुई है। डोगा, हमारी स्थिति तुम्हारी निगाहों में साफ हो गई है, हम भी चलते हैं। चीता, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में एक्सप्रेस वे पर कोई दुर्घटना हुई है या नहीं। हुई है तो दुर्घटना का ब्यौरा लो। कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। टोल स्टेशन। अरे ये कौन चला रहा है? अरे ये तो डोगा है, बैरियर हटा दो। क्यों, टोल टैक्स नहीं लोगे? ये लो 118 रुपये। अरे डोगा के नाम की पर्ची काट। डोगा आंधी तूफान की तरह बाइक दौड़ाता निकल गया। ये तो तय है कि ये फेंसिंग को गाय ने नहीं तोड़ा। मैं उसी समय से तहकीकात करना चाहता था, मगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रहते हैं मुमकिन नहीं था। इधर से घास व झाड़ियाँ कुचली पड़ी है जैसे कोई चीज इन्हें रगड़ती चली आई हो। इस पत्ते पर कुछ तेल सा है, जला हुआ तेल जैसा मोटरसाइकिलों के साइलेंसर में रिश्ता हुआ दिख जाता है। ओह, ये तो एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर लगी फेंसिंग का ही टुकड़ा है। यह टुकड़ा मेरी उस धारणा को पुख्ता करता है कि वे इसे गाय नहीं तोड़ा, बल्कि कोई चीज़ रोड की तरफ से ही फेंसिंग से जोरदार ढंग से टकराई हो। ये क्या है? कि किसी मेटल का टुकड़ा? एल्यूमिनियम का? ये बाइक के क्लच लीवर का टुकड़ा? मोटरसाइकिलें, जुम जुम, फिर से मोटरसाइकिलें, पर इस बार सवारों के इरादे आक्रामक थे। हैं? क्या है? अरे खिड़की नहीं खोलने का था बाप। हा हा हा। उफ, मिर्च पाउडर। इसकी कार को किनारे पर ले चलो। ठीक है तोड़े साहब। रुकियो, कार का बोनट खोल दे ताकि आने जाने वालों को यही लगे कि कार खराब है। जल्दी करो, जल्दी, जो कुछ है ले लो। सोने की चेन, रिस्ट वॉच, अंगूठियाँ, मोबाइल, कैश, अभी और भी हाथ मारने। मेरी आंखें बहुत जलन हो रही है। मैं सब कुछ दे दूंगा, प्लीज़ मुझे पानी दो। कोई आ रहा है, कोई बाइक सवार। भागो। अरे क्यों भागे? क्यों? कोई पुलिस वाला है क्या? गोली मार दो उसे। एक्सप्रेसवे गैंग से टक्कर लेगा क्या वो? मैं देखता हूँ उसे। जुगल कह रहा हूँ ना, भाग। कहा था भागो, नहीं भागा। तुड़वा बैठा ना छाती डोगा की लाश से। विक्रम बॉस, आपको उसे पहले बताना चाहिए था कि डोगा आ रहा है। इंफ्रारेड दूरबीन से आप डोगा को आता देख रहे थे, वो नहीं। बताने का समय कहाँ था बेवकूफ़। डोगा का नाम ले लेता तो तुम लोग अपनी मोटरसाइकिलों तक भी ना पहुँच पाते, टांगे वहीं कांप जाती तुम्हारी। अब बकवास बंद करो। डोगा पीछे आ रहा है, उसके बारे में सोचो। उससे भागने की जगह क्यों ना आज उसे धर लें। जुम, क्यों ना आज उसे तोड़ दें। आओ दोस्तों, इस भौंकते कुत्ते के मुंह में आज ठूस दे साइलेंसर। आज डोगा को देंगे एक्सप्रेस मौत। मेरे हवाई हमले से नहीं बचेगा डोगा। ओह, बाइक की सीट को रैंप की तरफ इस्तेमाल करके उछल गया। बड़ा मस्त मोटरसाइकिल का करतब भी है तू। ऊपर जाकर हवाई हमला करने से पहले जरा डोगा की पीठ पर टंगी गन तो देख ली होती, जिसकी नाल आकाश की तरफ उठी हुई है। ओह, जुम जुम, जिंग 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 जिंग। अगर सिर्फ हमला करना सीखा, बचना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। वहाँ से गुजरते लोगों में हिम्मत नहीं थी कि रुककर तमाशा भी देखते हैं। जुम, फटाक, रिच। डोगा को पेट्रोल की इस आग से डराने की कोशिश मत करो। बच गया साला। डोगा के सीने में जो आग है उससे डरो। रास्ते में आग फैलाकर तुमने मेरी मुश्किलें आसान कर दी है। अब पीछे से आने वाला दुतागमी ट्रैफिक आग के पीछे ही रुक जाएगा और यहाँ रुकेगी तुम्हारी सांसें। डोगा, हमारी सांस तू नहीं रोक पाएगा। हमारी सांसें रफ्तार से जुड़ी है। रफ्तार से टकराया है तू, टक्कर जबरदस्त होगी। धमाका शरीर की चीज को फाड़ डालेगा। डोगा, कीप डिस्टेंस, दिस स्पीड मशीन इज फुल्ली लोडेड। सब कुछ इतनी रफ्तार से घटा कि डोगा अपने हमलावर की सूरत भी ना देख पाया। कम
सीधी खड़ी फेंसिंग पर चढ़ा कर बाइक दौड़ाते निकल गए। मैं जानता हूँ अब वे मेरे हाथ नहीं लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 5 इंटरचेंज पड़ते हैं और टोल स्टेशन खललपुर से 2। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 5 इंटरचेंज पड़ते हैं और टोल स्टेशन खललपुर से 2। वे बीच के इंटरचेंज से कहीं निकल लेंगे। मुझे पीछे वालों को दबोचना होगा। ओह, ये ट्रक ड्राइवर है, किसी तरह बच गया। अरे डोगा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करो और अगर किसी के पास फर्स्ट एड है तो वो मुझे दो। तुम खुशकिस्मत हो, बच गए। कोई गंभीर चोट नहीं लगी, मामूली खरोंचे हैं। सदमे से उबरने की चेष्टा करो। डोगा, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वे तीनों बुरी तरह घायल थे। उनकी मोटरसाइकिलें बुरी तरह से टूट गई थी। तीनों कहाँ गायब हो गए? यहाँ से पीछे बीच में से ही गायब होने की कोई जगह नहीं है। अजीब गुत्थी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वे इतने समर्थ व ठीक ठाक थे कि वापस ही की सड़क से खुद बाइकें चलाकर चले गए? और वो कार सवार कहाँ गया जिसे लूटा जा रहा था? वो यहीं पर था। इस एक्शन के दौरान भी एक्सप्रेसवे से दूसरा ट्रैफिक गुजर रहा था। शायद वो कार वाला भी भाग गया। मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज कारनामे दिखाने को बेकरार जोशीला युवाओं का जुनून, जिसके रहते दिमाग कुछ और सोचना नहीं चाहता। परिवार, भविष्य, कुछ भी नहीं, बस लक्ष्य। रैंप तैयार है, ट्रेन आ रही है, सब एक के बाद एक जाएंगे। जरा सी चूक दोबारा सांस लेने का अवसर नहीं देगी। किसी को खुद पर भरोसा ना हो तो वो ऐसी कोशिश से हट जाए। कोई कुछ नहीं बोला, यानी सब तैयार थे उस रोमांचक एक्शन के लिए। सीधे मौत से भिड़ंत। रफ्तार की सारी सीमाएं तोड़ती बाइक को 2 कंपार्टमेंट के बीच के खाली हिस्से से निकलना था। गति और समय के तालमेल का अद्भुत संगम, जिसमें सेकंडों के 1000वें हिस्से में भी ये तालमेल टूटा तो या तो टूटेगी हड्डियां या जाएगी जान। मगर जान का डर किसे था? जुनून हावी था, रफ्तार की दीवानगी। इस बार रफ्तार की एक दीवानी। रफ्तार की राह में अवरोध आ गया था। मरेगी। जीवन का एक्सप्रेसवे पे समाप्त होने जा रहा था। कौन थी रफ्तार की वो दीवानी? प्रतीक्षा करें डोगा का एक और सनसनीखेज कॉमिक पढ़ने के लिए, स्पीड एक्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं स्पीड एक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।